7 अक्टूबर को इमरान मसूद फिर से कांग्रेस में घर वापसी कर रहे हैं। इमरान के लिए पार्टी में वापसी का मंच भी सज चुका है, लेकिन सवाल अब ये है कि इमरान मसूद कांग्रेस में एडजस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से सियासत में कई बड़े बदलाव हुए हैं। 2024 के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में इमरान के लिए एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। एबीपी नेटवर्क ने भी उनसे कई मुद्दों पर खास बातचीत की, जिनमें उन्होंने अपनी आगे की रणनीति साफ कर दी। जैसा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम चेहरों में से एक इमरान मसूद शनिवार यानी 7 अक्टूबर को कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। 1.5 साल पहले कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी और फिर बीएसपी में जाने वाले इमरान की कांग्रेस में घर वापसी हो रही है। एबीपी नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में इमरान ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्होंने कांग्रेस में जाने का फैसला किया। दुर्भाग्य है, देखिए, जब ये पिछला चुनाव 2022 का आया, मैं पार्टी छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन यहाँ लोकल मेरा इतना दबाव था, उस वजह से मैं थोड़ा सा अपने साथियों के दबाव में आ गया, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक गलती को करने के बाद फिर बार बार गलतियाँ होती हैं, तो फिर वो अल्लाह का शुक्र है, मैं शुक्रिया अदा करूँगा प्रियंका जी का, राहुल जी का और आदरणीय खड़गे जी का, कि उन्होंने इस बात की स्वीकृति दी कि मुझे पार्टी के अंदर लेने का। दरअसल हाल ही में इमरान मसूद ने राहुल और प्रियंका गांधी की तारीफ की थी, साथ ही बीएसपी को विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की सलाह भी दी थी, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। अब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती दबाव में है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, मैं बसपा से आ गया हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बसपा को भी गठबंधन में आना चाहिए, और गठबंधन में आएंगे तभी उत्तर प्रदेश के अंदर आप लोग कुछ कर पाएंगे मजबूती के साथ। देखिए, मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ एक बात कही थी कि जो मिशन मूवमेंट बाबा साहेब अम्बेडकर का चलाया हुआ और साहब काशीराम जी ने शोषितों के लिए, वंचितों के लिए और दलितों के लिए चलाया था, उस मूवमेंट को अगर बचाना है तो हमें कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस मेरे दिल में थी। वो जब मैं समाजवादी में था तब भी थी, जब मैं बसपा में था तब भी थी। तो बहन जी को ये बात क्यों नहीं पसंद आई? तो बहन जी को पता नहीं, मैंने तो बात पार्टी को बचाने की थी, मैंने तो पार्टी को बढ़ाने की थी। जो पार्टी 2007 में अपने दम पर सरकार बनाए, वो 2022 के अंदर आकर के बिल्कुल दम तोड़ जाए, तो ये मूवमेंट जब खत्म हो रहा हो तो मूवमेंट को जो समझने वाले लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि इस मूवमेंट को बचाने का काम कौन कर सकता है, इस मूवमेंट को किस तरह बचाया जा सकता है। कांग्रेस के बिना संभव नहीं है कि मूवमेंट बच जाए। सपा का दामन छोड़ने पर इमरान मसूद बोले, अखिलेश यादव ने उनसे एक वादा किया था जो पूरा नहीं किया था। साथ ही बताया कि 2024 में कांग्रेस ही बीजेपी को रोकने का काम कर सकती है। अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं, अखिलेश जी बहुत बड़े नेता हैं। मैं उनके बारे में कुछ कहूँ ये बहुत छोटी बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि उनकी क्या मजबूरी रही क्या नहीं रही, लेकिन जो मुझसे वादे हुए किया था वो मुझसे वादा पूरा नहीं किया गया। सबको मिलना चाहिए। देखिए, जो इस वक्त देश में लड़ाई है वो लड़ाई बिल्कुल साफ हो गई है, एक तरफ भाजपा है और एक तरफ कांग्रेस। आपको बता दें कि इमरान मसूद के जरिए कांग्रेस सहारनपुर समेत पश्चिमी यूपी में मुसलमानों को अपने पाले में लाने का काम करेगी। शायद इसीलिए इमरान की कांग्रेस में वापसी हो रही है, लेकिन मैदान में असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, जो मुस्लिमों को अपनी तरफ खींचने का भरपूर प्रयास करेंगे। इमरान मसूद से जब ओवैसी को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आप अक़लियतों का इंसाफ उनसे कैसे करा लेंगे जो अक़लियतों के साथ ही नहीं चलना चाहते? ऐसा आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। तो वो किसके साथ चल रहे हैं? नहीं, देखिए ना, आप या तो आप इधर रहिए या तो आप इधर रहिए, आप किसी के साथ तो रहेंगे, या तो किसी को फायदा दीजिए, किसी को नुकसान दीजिए। आपके काम करने से नुकसान किसका हो रहा है? उनको जो आपकी पार्टी, आपकी होने वाली दोबारा से पार्टी बीजेपी की बी टीम कहती है, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? मेरे इत्तेफाक रखने ना रखने से फर्क नहीं पड़ता, जो चीजें दिखाई देती हैं वही बात बोली जाती है। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में राहुल गांधी के शामिल होने पर इमरान बोले, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है। राम करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं, हिंदुओं के भी और मुसलमानों के भी। देखिए, धार्मिक कार्य करने में कोई भी धार्मिक कार्य है, अगर कल मैं कहीं किसी उसके अंदर जाता हूँ तो दूसरों को क्यों एतराज होगा? धार्मिक कार्य तो सबके है ना, वो जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म के लिए उन्हें मजबूती के साथ जो करना है वो करना चाहिए। उसमें इसका कोई पॉलिटिकल नफा नुकसान नहीं, उसका पॉलिटिकल, और उसे राजनीतिक चश्मे से देखना भी नहीं चाहिए। कोई भगवान राम जो है, भगवान राम आस्थाओं के प्रतीक हैं, और भगवान राम के प्रति जितनी आस्था देश के अंदर रहने वाले हिंदू की है
हमारी भी उतनी ही आस्था है, क्योंकि वो करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक हैं। अब मेरा मजहब भी ये सिखाता है कि मैं दूसरे के मजहब का सम्मान करूं। लेकिन अब सवाल ये है कि आने वाले चुनाव में इमरान मसूद की घर वापसी कांग्रेस को कितना फायदा देती है। क्या इमरान पश्चिमी यूपी के मुसलमानों को साधने में कामयाब होंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।